कहते हैं काशी में जिस तरह गंगा जी बहती हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में, विशेषकर महाराष्ट्र के पैठण में संत एकनाथ महाराज जी की स्मृति गंगा बहती है। इनके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि इन्होंने 108 बार हनुमान जी को रामायण कथा सुनाया था, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था जिससे उन्हें अपनी इन्हीं चरण चक्षुओं से, भौतिक आंखों से भगवान राम और रामायण का दर्शन होता था। संत एकनाथ महाराज जी की जितनी भक्ति की कथा प्रचलित है, उतनी ही उनकी परोपकार, दया, सहिष्णुता की भी कथा प्रचलित है। अब भला कोई अनन्य राम भक्त हो, उस पर से परोपकार, दया जैसे सद्गुणों से अलंकृत हो और वह भगवान शिव का स्नेहभाजन ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान शिव स्वयं रामचरितमानस में कहते हैं, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वह मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी प्रिय हैं। यह कथा गीता प्रेस से प्रकाशित एकनाथ चरित्र से लिया गया है। एक दिन एकनाथ महाराज जी मध्याह्न के संध्या के लिए गंगा जी जा रहे थे। रास्ते में एक महार का बच्चा अपनी माँ के पीछे दौड़ता जा रहा था। माँ पानी भरने जा रही थी, जल्दी में कुछ आगे बढ़ गई और बच्चा पीछे वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सूर्य की प्रचंड किरणों के कारण बालू का वह मैदान तपती भट्टी के जैसा हो गया था। बच्चे का नाक भी बह रहा था और मुंह से लार भी निकल रहा था। बच्चा तेजी से दौड़ नहीं सकता था और माँ को आगे जाते देख उसका मन पीछे लौटने को भी न होता था। कड़ी धूप में विकल हालत में पड़े उस बच्चे को देख संत एकनाथ जी महाराज का अंतःकरण विकल हो उठा। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका नाक मुंह साफ किया और उसे अपनी धोती से ढककर धूप से बचाते हुए महारों की बस्ती में ले आए। वहां पहुंचते ही बच्चे ने अपना घर पहचान लिया। घर में से दौड़ता हुआ बच्चे का पिता बाहर आया। इतने में माँ भी पानी भरकर ले आई। महाराज ने बच्चे को उसके माता पिता के हवाले किया और बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, इसमें लापरवाही करना ठीक नहीं है इत्यादि उपदेश करके अपनी स्नान संध्या आदि करने के लिए वापस गंगा जी के तट पर लौट आए। एकनाथ जी महाराज के लिए यह घटना तो एक सामान्य घटना थी, परंतु त्र्यंबकेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बैठे भगवान शिव यह देख गदगद हो गए। आखिर उस समय की सामाजिक प्रणाली में एक अत्यंत सम्मानीय ब्राह्मण होकर भी एक महार के बच्चे को गले लगाकर अति प्रेम से उसकी रक्षा करना अति उच्च मानवीय व्यवहार था। इस घटना के कुछ दिनों बाद त्र्यंबकेश्वर का एक वृद्ध ब्राह्मण पैठण में आया। उसे कुष्ठ रोग हो गया था और उससे वह बहुत ही पीड़ित था। पैठण में आकर एकनाथ जी का घर पूछते हुए वह सीधे एकनाथ महाराज जी के घर पहुंच गया। अपना नाम ठिकाना सब बताकर उसने एकनाथ महाराज से कहा, यह कुष्ठ रोग जाए इसके लिए मैंने त्र्यंबकेश्वर में अनुष्ठान किया था। 8 दिन हुए, भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, तुम पैठण में जाकर एकनाथ से मिलो और महार के बच्चे का प्राण व्याकुल होकर जो उसने बचाया था उसकी उसे याद दिलाओ। उस उपकार का पुण्य यदि वह संकल्प करके तुम्हें दे दे तो तुम रोग मुक्त हो जाओगे। यह कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा और एकनाथ जी के चरणों पर लौट गया। एकनाथ जी ने सब बातें सुनकर कहा, मैंने क्या पुण्य किया यह भगवान त्र्यंबकेश्वर ही जाने। ऐसा कोई भी पुण्य मैंने जन्म से लेकर आज तक किया हो तो लो मैं उसका संकल्प करता हूँ। यह कहकर एकनाथ महाराज ने जलपात्र हाथ में लिया और संकल्प करने वाले ही थे कि इतने में उस ब्राह्मण ने रोका और कहा कि आपका सब पुण्य मुझे नहीं चाहिए, केवल उतना ही चाहिए जितना के लिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की आज्ञा हुई है। ब्राह्मण की इच्छानुसार महाराज ने वैसा ही संकल्प किया और जल उसके हाथ पर छोड़ दिया। उसी क्षण उस ब्राह्मण का रोग नष्ट हो गया और काया निर्मल हो गई। लोगों को भक्ति, परोपकार की शिक्षा और विष्णु भक्त की महिमा दर्शाने के लिए ही भगवान महादेव ने यह लीला रचा था। जय श्री हरि। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।